घूंट पी रहा था। देख, मैं दिन में नहीं पीती हूँ। अगर मैंने दिन में पी लिया ना तो मेरे पैसे बर्बाद। अरे पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तेरी तारीफ कर रहा हूँ। देख, तारीफ ना तू अपने हाय, जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है ना वो काम कर और पैसे दे, समझा? अरे इतनी हड़बड़ी क्यों है तुझे? हैं? थोड़ा आराम से, थोड़ा प्यार से। देख तू ना, मैं ना, पता है पैसे लगेंगे, दूंगा ना मेरी जान, तेरे लिए तो कमाता हूँ। अरे आप ये साड़ी क्यों खा रहे हैं? अरे मैं ये खाइए ना। अरे मैं गंदी साड़ी खाता ही नहीं हूँ। वो तो मैं भाभी जी कुछ सोच रहा था। अच्छा हाँ। अच्छा बताइए क्या सोच रहे थे आप? अब क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था? भाभी जी, हाँ भाभी जी, मैं ये सोच रहा था कि श्रीमान किशोर जी को आपकी जैसी इतनी गुणवान और रूपवती पत्नी कैसे मिली? उनका तो भाग्य ही खुल गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पी ले भाभी जी। आप चाय पीजिए ना। आप बोल रही हैं तो ले लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर से कढ़ाई बुनाई का काम चालू करते हैं, ठीक रहेगा ना? लेकिन ना अब हम सोच रहे हैं कि हम अकेले ही कर लेंगे। अरे रे, अकेले कहाँ होगा, फिर धागा नहीं जाएगा। आपने हमें सिखा दिया ना कि सुई का धागा गीला करें फिर सुई में डालें, तो हम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, हम सिखा देते हैं ना। नहीं नहीं, हाँ सिखा चुके हैं, अब तो क्या ही बाकी रह गया है, हम कर लेंगे। अरे नहीं होगा आपसे। हो जाएगा, आपने तो हमें सिखा ही दिया है ना। हम सिखा देते हैं और ना। वैसे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, तो हम आपको बुला लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है भाभी जी, बुला लीजिएगा, चाय पी लेते हैं। जी। घूंट पी रहा था। देख, मैं दिन में नहीं पीती हूँ। अगर मैंने दिन में पी लिया ना तो मेरे पैसे बर्बाद। अरे पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तेरी तारीफ कर रहा हूँ। देख, तारीफ ना तू अपने हाय, जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है ना वो काम कर और पैसे दे, समझा? अरे इतनी हड़बड़ी क्यों है तुझे? हैं? थोड़ा आराम से, थोड़ा प्यार से। देख तू ना, मैं ना, पता है पैसे लगेंगे, दूंगा ना मेरी जान, तेरे लिए तो कमाता हूँ। अरे वाह सुरेश भाई, दिल जीत लिया आपने, मजा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा काम बना कि नहीं? अरे नहीं बना यार। अरे तो ऐसे शर्माने से थोड़ा ही कुछ होगा, पहल करनी पड़ेगी। हरामी हरामी? हरामी से हरामी औरत भी पहल करने से बचती है। ओ, ये तो रोहिणी है। सुरेश भाई फंसाना पड़ेगा, मतलब
इसको पटाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी सुरेश भाई। मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे करेंगे। अच्छा किशोर भाई, इतनी सुंदर बीवी के होते हुए यार तुम बाजारू औरत के चक्कर में पड़े हुए हो, ये क्या मामला है यार? और बातें बड़ी बड़ी बना रहे हो। अरे कितनी बार कहा है, ज्ञान मत दीजिए, ध्यान दीजिए इधर जो मैं कह रहा हूँ, वरना भूखा रहना पड़ेगा। दाल चावल भी नहीं मिलेंगे, दाल चावल चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, दाल चावल तो चाहिए। चाहिए ना? हाँ, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए। आज मैं रोहिणी को आपके लिए गर्म करके छोड़ दूंगा, ठीक है? आप जाके गर्म लोहे पे हथौड़ा मार देना। भाभी जी। अरे आप आइए आइए। अरे बैठिए ना, मैं बैठ जाता हूँ। आजी आप भी बैठिए। जी भाभी जी। आज तो आपने खुद ही डाल दिया। क्या? यही सुई में धागा। जी हाँ, आप ही ने तो सिखाया है। भाभी जी, मैं आपसे एक बात बोलूं तो आप पूरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे नहीं, बिल्कुल कहिए ना। भाभी जी, मैं अपनी साड़ी की कलेक्शन में से बेस्ट साड़ी लेकर आया हूँ आपके लिए। मैं भाभी जी चाहता हूँ कि आप इसको एक बार पहन लेती। मैं ये कैसे ले सकती? अरे आप पहनेगी ना तो आप बहुत सुंदर लगेंगी भाभी जी, बहुत सुंदर। आप मेरी बात मानिए भाभी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बार पहन लीजिए ना भाभी जी। मन की आंखों से मैंने आपको बिना साड़ी के कई बार देखा है। बिना साड़ी के? भाभी जी, मतलब इस साड़ी को पहने हुए। अच्छा। इस साड़ी को पहने हुए। लेकिन मैं चाहता था ना कि आप इसको एक बार पहनती तो मैं आपको लाइव टेलीकास्ट में देखता। प्लीज भाभी जी, लीजिए ना, एक बार पहन लीजिए। ये लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? आप ये सब साड़ी और... अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए। आप इतने प्यार से लाए तो मैं रख ही लेती हूँ। प्लीज पहन लीजिए ना। लेकिन मैं कैसे? आप साड़ी... ठीक है भाभी जी, अगर आप परेशान हैं और ये साड़ी नहीं पहनना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है। मेरी आखिरी इच्छा अधूरी ही रहेगी। और ऐसे भी इच्छा कहाँ पूरी होती है, मेरी आदत पड़ गई है मुझे इच्छा मारने की। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है, आप इतने प्यार से लाए तो मैं ले ही लेती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, आज हमारे घर में कटहल बन रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ आज खाना खाएं। अच्छा। हाँ, वैसे मैं जानती हूँ कि कटहल आपको बेहद पसंद है। हाँ, मुझे कटहल बहुत पसंद है। लेकिन भाभी जी, आपको ये पता कैसे चला? क्योंकि आपके घर पे कटहल का पेड़ जो लगा है। आप बहुत चालाक हैं, बहुत सुंदर भी हैं भाभी जी। अच्छा भाभी जी, फिर खाने पे मिलते हैं। तो भाभी जी, मैं चलूं? सचमुच में जाऊं? जी। सचमुच में जाऊं? जी। तो मैं जाऊं? हाँ। आप बोल रही हैं कि सचमुच में जाऊं ना? आप जी जाइए। लेकिन मैं खाने पे आऊंगा ना? हाँ। बाय।
वाह भाभी जी, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप इस साड़ी में। जी थैंक यू। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने मेरी इच्छा रख ली। अरे आप इतने प्यार से जो लेकर आए थे, अब इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ भाभी जी? पता नहीं किसी कीड़े ने काटा, बहुत जोर से चुभा। कीड़े ने काटा? जी कुछ चुभा या किसी ने काट लिया? पता नहीं। देखिए देखिए ना, वहाँ पे देखिए ना। कहाँ? फिर काटा क्या? हाँ फिर से कुछ चुभा। अरे क्या हुआ भाभी जी? फिर से किसी ने काटा, पता नहीं कीड़ा है कि हाँ कीड़ा ही होगा। साड़ी में तो कोई एक प्रॉब्लम कीड़ा नहीं है। यहीं पे कहीं घूम रहा था। क्या? अरे कीड़ा? हाँ 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 कीड़ा हमें कीड़ा कीड़े से बहुत डर अरे, लगता है। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ गया? हमें बहुत डर लगता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारी छोड़ो और तुम बताओ तुम कौन हो? इस घर के मालिक का बेटा। अब बताइए कौन है आप और पापा कहाँ हैं? कौन है? अरे रोहन बेटा, तुम कब आए और बिना फोन किए आ गए? सब ठीक तो है ना? मैं तो आपको सरप्राइज देने आया था, लेकिन इनको देख के मैं खुद सरप्राइज हो गया। ये लोग कौन है और ये आपने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो मैं समय के साथ बदल रहा हूँ बेटा, इसीलिए पहन लिया है। और ये लोग, ये मेरे दोस्त हैं, अभी 2 दिन पहले ही आए हैं। और ये जो हैं, ये इनकी पत्नी है ना? हाय किशोर, यहाँ तो तुम सरप्राइज हो गए। तुम्हारे पापा कब से दुकेले होने की कोशिश कर रहे हैं पर। अरे भाई साहब, आप भी मजाक खूब कर लेते हैं, बड़ा अच्छा मजाक बनाते हैं आप। हैं? अरे बेटा कोई बात नहीं है, आ तू घर में आ चल। सही है, चलो हम भी चलें। हेलो पापा। हाँ, आजा बेटा। और बता, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? सब अच्छा है, छुट्टी थी तो सोचा मिलने आ जाऊं। अच्छा किया, पर तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने काम पे ध्यान दिया कर और नौकरी छोड़ के मत आया कर, अच्छी बात नहीं होती है। अरे नहीं नहीं पापा, नौकरी छोड़ के नहीं आया, छुट्टी लेके आया हूँ। हाँ, तब ठीक है। मैंने तुझे शहर भेजा था ताकि तू तरक्की करे, अपना भविष्य बनाए। इस गांव में क्या रखा है? तू अपने काम पे ध्यान दे और मेरी चिंता मत कर। छुट्टियां खत्म होते ही लौट जाना। जी पापा बिल्कुल। हाँ रुकना है कि मिनट।
पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मैं आप नए हैं क्या? मैं आपका पड़ोसी हूँ। गांव में नहीं रहता, शहर में नौकरी करता हूँ। छुट्टियां थी इसलिए घर आया था। अरे रोहिणी, ठीक किससे है। गप्पे लड़ा रही हो? ये अब किशोर। कौन है ये? किशोर, ये है रोहन। रोहन, ये है मेरे पति किशोर। मेरा नाम रोहन है, सुरेश जी का बेटा हूँ। हाँ, ये रोहन है। और पता है, ये शहर में जॉब करते हैं और ये अभी अभी गांव में आए हैं। और ये वो, पता है अरे वो सुरेश जी का बेटा हूँ ना। हाँ अच्छा। हाँ। इससे पहले नहीं हम मिले? कहाँ मिले? कब मिले? अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। साला थोक में बीवी लेकर घूम रहे, उस दिन बाहर वाली और आज ये। चलिए फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं। ओके। ठीक है। जी। हाँ हाँ, जाइए। तुम भी क्या कर रही हो? जाओ ओके। जाओ। दोनों बाप बेटे, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। ए शाने, ये तू मुझे कहाँ लेके आया रे? आज हम उस मुफ्त के घर नहीं जाएंगे क्या? तेरे इरादे तो नेक है ना? इरादे तो तुझे देखते ही खराब हो जाते हैं। शाना है तू, शाना बनेगा मेरे साथ। शाना तो मैं हूँ ही। चल दिखा अपनी शानागिरी। दिखाऊं? दिखा। अरे जगह इसलिए बदली मेरी डार्लिंग, क्योंकि उस चूतिए का चूजा वापस आ गया शहर से। अब बच्चे के सामने तो ये नहीं कर सकते ना। और मेरी रानी, अब से यही सुहाग दिन और सुहाग रात मनेंगे। अब से तू फालतू बात मत किया कर। पैसे दे रहा हूँ ना, मजे दे। सिर्फ ऊ आ की आवाज आनी चाहिए। वो मैं ओ, सिर्फ ऊ आ। पापा, आप कब तक साड़ी बुनने का काम करेंगे? मैं कमा रहा हूँ ना, आप आराम कीजिए ना। नसीब वाला हूँ कि मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। पर बेटा तू मेरी चिंता मत कर, तू अपना कमा और जमा कर, मेरी चिंता मत कर। और हाँ, इतने दिनों बाद गांव आया है, बाइक से गांव घूम ले। दोस्तों से भी मिल ले, अच्छा लगेगा तुझे। ठीक है पापा। ठीक है पापा, मैं थोड़ा आता हूँ जाके। हाँ हाँ, जा। जी। मुझे ना रोहिणी जी से बात करनी पड़ेगी। रोहन के रहते हुए अगर बात कर लूं तो ठीक रहेगा। रोहिणी जी, आप घर में हैं? अरे आप इस वक्त यहाँ? अरे आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे पहली बार आया हूँ। घर के अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? अरे नहीं, आज नहीं बुला पाऊंगी। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, बस काम कर रही हूँ। आप जाइए यहाँ से, हम कल बात करते हैं। ठीक है, जाता हूँ, पर आप गुस्सा मत होइएगा।
साला रातों रात औरत कैसे पलट गई? अरे सुरेश भाई, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया? रोहिणी को पेट से कर दिया क्या? भाई तुम सचमुच में बहुत गंदे इंसान हो। मतलब तो ये बताने के लिए बुलाया है? ये बताने के लिए नहीं, फिर पूछने के लिए बुलाया था। बेटा तुम तो घर के बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हो और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बीवी किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। हुआ इसकी आवाजें आ रही हैं। अच्छा बेटा क्या 2 दिन के लिए आ गया? तुम गद्दारी पे उतर आए? तुम हुए हो क्या? हाँ? अरे तुम्हारे अलावा किसी और से डील नहीं की है मैंने। और तुम ना अपने बेटे को जल्दी वापस भेजो, वरना मैं तो अपना कर लूंगा कहीं और जुगाड़। तुम तड़पते रह जाओगे, समझे? तुमने नहीं भेजा था? अरे मैं क्यों भेजूंगा किसी को? रोहन बेटा, अरे रोहन बेटा। जी पापा। बेटा बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, सर भी दुख रहा है। लीजिए पापा, पानी पीजिए ना। हाँ हाँ दे पी लेता हूँ, मगर दवाई लानी पड़ेगी। तू ऐसा कर, ये रख वहां, ये पैसे ले और मंडी जाकर दवाई लेता। जी पापा। और सुन, दवाई अगर यहाँ ना मिले ना तो दूसरे वाले गांव में चले जाना, मगर जी बेटा पापा। दवाई लेके जरूर आना। जी पापा, जी पापा। जा। Get your hands. बेशर्म औरत, क्या कर रही थी ये? क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में? मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकली? बूढ़े बच्चे जवान किसी को भी नहीं छोड़ा तूने, सबको अपने लपेटे में ले लिया। पापा। चुप, तू तो बिल्कुल चुप रहा। अगर एक शब्द भी बोला ना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। चल निकल घर, तुझे तो मैं वहीं पे देखूंगा। और तू डाइन भी जो होती है ना, वो एक घर छोड़ के डसती है, और तूने तो हम दोनों बाप बेटे को ही लपेट अबे दिया। यार चुप हो जा बुड्ढे, क्यों शोर मचा रहा है? बक 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 बोले जा रहा है। मैं आई थी क्या तेरे पास? हाँ, तू ही आया था ना लाटपकाता हुआ मेरे पास। और वैसे भी इस दुनिया में एक जैसा खाना खाना किसी को पसंद नहीं है। वैसे ही मुझे भी एक मर्द के साथ सोना पसंद नहीं है, समझा? बकवास पे बकवास किए जा रहा है। और हाँ, तुझे समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं तुझे एक बात समझाती हूँ कि जैसे रोज रोज दाल चावल नहीं खाया जा सकता, वैसे भी तुझसे तो कुछ खास हो नहीं पाया। मेरा पूरा वक्त बर्बाद कर दिया। इतनी देर में तो मैं न जाने कितने बटर चिकन निपटा जाती। तुझे तो मैं ए चुप, निकल यहां से, निकल। पूरा मूड खराब कर दिया बुड्ढे ने।